जिनको बहुत बुरी लगती हूँ ना मैं, वो भी कोई मुझे चीनी वाला पराठा नहीं लगते। आहो। मम्मी आप कितने साल की हो? बेटा अब 30 साल के होने वाले हैं। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हमारा 2011 में हुआ था, उतने टाइम हम 20 साल के थे। आज 14 साल में सिर्फ 10 ही साल पड़ी। बेटा शादी के बाद टेंशन बढ़ता है, उम्र नहीं, जब शादी हुआ ना तब पता चलेगा। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का। का भा ए किस गुस्सा आई हो? का भा कुछ ना, चेक करते रहे कभी हमारा दबदबा बना है कि नहीं। बना है दबदबा। फ्रिज का पानी सब पिए, बोतल भरे न कोई, और जब बोतल भरने को बोला जाए तो घर में महाभारत होए। ई का करती यहाँ? हम जौने खाली खाए के वही खाली छेद करी थी। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। मम्मी हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसा ना मिले कभी सोच रहो। सुनो, एक बार 2000 रुपए उधारी दे दो यार। तुम पहले मेरी बात सुनो, उन सब दोस्तों को फोन लगाओ जिनको तुमने उधार दे रखा है, पहले उनसे पैसे मांगो। अरे पर मैं कह रही हूँ ना, उनको फोन करो। ठीक है। हेलो, अबे साले मेरे पैसे कब देगा? गाली देना जरूरी है क्या? अरे गाली नहीं दे रहा, तुम्हारे भाई को फोन लगाया, 50,000 तू उसी से लेने। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? इतनी सी बात है, 2000 रुपए के पीछे फोन लगा दोगे? अब भी लेकर आई ना 2000 रुपए। 2000 की बात है मेरी, तुम भी ना। सुनो भैया, एक प्लेट जिंदगी लगा देना, और हाँ रिश्तेदार मत डालना उसमें, बाकी कुछ भी डाल देना, सब चलेगा। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई मुझे खुद ही अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तुम क्यों उम्मीद लगा रहे हो? मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा दो जरा उनको। हाँ मम्मी दे दिया। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। मोटर बंद कर दो, टैंकी भर गई है। हेलो मैडम। बताइए सर, जियो में आपका स्वागत है। मैडम आप हमें जा बताओ, मुकेश अम्बानी जी भेड़ आ गए का? उन्नो लड़का को ब्याह करवे पैसा नहीं बचो। क्यों सर, क्या हो गया? जो होगा कि मुकेश अम्बानी जी ने जियो को रिचार्ज इतना महंगो काय कह दो, जनता को इतना काय लूट रहे। लड़का के ब्याह को पैसा नहीं है तो हमसे कहो, हम दे रहे पैसा। देखिए सर, कंपनी चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। कंपनी चलाने से लोन लेके चलाओ। और सुनो मैडम, आप मुकेश अम्बानी जी से कह दीजिए कि अगर उनने कल तक जियो को रिचार्ज सस्तो नहीं करो
तो फिर हम पैसों अपनी नई सिम लॉन्च कर दें। सर अगर आप अपनी सिम लॉन्च करेंगे तो 28 दिन का रिचार्ज आप कितने रुपए में देंगे? 50,000 में। सर इतना महंगा रिचार्ज कौन खरीदेगा? भारत के युवा और को। इतना महंगा रिचार्ज युवा क्यों खरीदेंगे? इसलिए खरीदे कि हम एक सिम के संग एक घर वाई फ्री दें। अबे साले। अरे छोरा, हमने तू इतना पढ़ायो लिखायो ले, आज मैं तेरा टेस्ट ले लूं। हाँ मम्मी, टेस्ट ले लो। 2000 में 40 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? मम्मी 2040। अब वहाँ में 40 और जोड़ दे। 2080 हो गए। अब 10 जोड़। 2090। अब 10 और जोड़ दे वहाँ में। 3000 हो गए। हराम जादे, सारा पैसा बर्बाद कर दिया तैने। यार पूजा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं लड़कियों से घिरा रहा हूँ? लड़कियां मेरी सुने, मैं लड़कियों की सुनूं। तो एक काम कर, तू गोलगप्पे का ठेला लगा ले। प्रभु, अभी से 44 डिग्री ठीक नहीं है। बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाथ में खुजली सी हो रही है, कैसे दूर करूं यार? बेटा बिजली का बिल भर दिया था ना? हाँ मम्मी। पानी भर गो, समरसीवर बंद कर दिया था ना? हाँ मम्मी, समरसेवर बंद कर दियो। कपड़ा प्रेस करवा दिए? हाँ, कपड़ा भी प्रेस करवा दिए। गैस भरवाने कई गैस भरवा दी? हाँ मम्मी, गैस भी भरवा दी। आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? हर वक्त फोन में ही घुसो रहा है, पूछ रही हूँ सगरे काम तेने करे कि ना करे। लगता है सूरज की बीवी भी छुट्टियों में मायके गई है, तभी सूरज कंट्रोल से बाहर है। तेरो रिजल्ट क्या आयो रे? मास्टर बोलो के क्लास में तने 1 साल और लगेगी। कोई नहीं बेटा, चाहे 3 साल लग जाओ, फेल ना आइए। यार तुझे पता है, मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। देख रहा है? फिर मिला या नहीं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ कहो ना। वो मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ओह शिट, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा कि आप अपना पर्स घर भूल गए। शादीशुदा पुरुषों के संगीत के 11 नए सुर अभी अभी लॉन्च हुए हैं। सारे पति परेशान। सुनो, तुम्हें तो यही लगता ना मैं तुमसे रोज लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ? अरे नहीं, तुम मुझे ढूंढती हो। लड़ने के बहाने तो तुम पे ऑलरेडी होते हैं। बेबी, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, तो 15 फलों के नाम बताओ ना। आम, पपीता, सेब। ये तो 3 ही हुए। और 1 दर्जन केले। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। छुट्टियों में नंद आएगी तो पीहर चली जाऊंगी। गाइस, पहले के जमाने के लोग कहते थे फूलो फलो, और आजकल के लोग कहते हैं फॉलो करो। हाँ, एक बार हमारे देश की सारी महिलाओं ने बॉर्डर पर छोड़ दो, भाई तुम यकीन नहीं करोगे, जो हथियार उनके पास है ना जीवानों को, ऐसा चलाएंगी आधा पाकिस्तान तो वहीं खत्म हो ले। बहुत तेज चले आयो। इसका असली इस्तेमाल तब हो सके, आगे नहीं होएगा तभी होना चाहिए। I love you। पहले बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। कोई एक्स? नहीं। आई लव यू टू। भाई बहुत सही बंदी है यार। वो ना बस मेरा एक पति है।
ये लड़की। अरे इन स्कूल वालों से अच्छे तो डाकू थे, कम से कम वो बंदूक दिखाकर लूटते थे। अरे ये तो बिना बंदूक दिखाए लूट रहे हैं। चंदा मामा दूर के पूरी पकावे गुड़ के अब खाए थाली में। मेरा वीडियो खराब कर दिया साला। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। आ तेरी। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया। अब मैं EMI नहीं भरूंगा और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। ये जो लोग सर्दियों में कंबल बांट रहे थे, ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांट रहे? पूछता है भारत। हाँ नवीन, रोटी बन गई, रोटी खा लो। बहू अपने पति के नाम लेके कभी ना बुलाए करें। अच्छा सासू माँ। ओ काले का लूटा, रोटी खा ले, रोटी बन गई है। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आई। पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का उसको न पसंद कर ले। और आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास हैं, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। ला 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 ला। सभी शादीशुदा लड़कियों से मेरा एक सवाल, दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, डायन और चुड़ैलो झूठ मत बोलना। अगर तुम्हारे हाथ में ऐसी पावर आ जाए कि तुम अपनी पिछली पूरी जिंदगी रिसेट कर दो और तुम्हें मौका मिले फिर से शादी करने का, तो क्या तुम अपने ही पति से दोबारा शादी करोगी? सच सच बताना डायन और झूठ मत बोलना। मेरी तो शादी करे जूती, ऐसी जिंदगी खराब कर रखी है साथ में, तो क्या बताऊं। इस बार तो मैं कंचा से लड़के शादी करूंगी। सच सच बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगी। ला 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 ला। छिलट्टियों, तुम्हें एक राज की बात बताऊं, जब भी मेरी कसम से मेरी लड़ाई हुई ना, आज तक मैं हारी नहीं। और अगर मैं हार रही होती हूँ ना तो रोने लगती हूँ। फिर मेरा कसम खुद हार मान लेता है, फिर सारी चीजें छोड़ के ना मुझे चुप कराने लगता है। हम औरतें कितनी चंट और चालाक होती हैं, हमें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जब अकल आती है तब शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पर जाते हैं, आराम का वक्त आता है तब बीमारियां घेर लेती है, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। हमने सोचा था दोनों मिलके दुनिया से लड़ेंगे, लेकिन हमारी खुद की लड़ाइयाँ कम नहीं हो रही हैं। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। देवर जी। हाँ भाभी। आपको कुछ आता भी है या नहीं? क्यों, क्या होगा? ये कैसे गैस भरवा के लायो जो सारी रोटियां जल गई? मुझे पता है तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो। बुरा? तुम्हारे बारे में सोचता कौन है? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? आधार कार्ड दिखा।